नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच के शॉर्ट्स चैनल पर। वक्त बड़ा बलवान होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि न राजा बलवान होता है न पहलवान बलवान होता है, सबसे बलवान होता है वक्त। आपने देखा है ऐसे बड़े बड़े लोगों को कि वक्त बदल जाता है तो जिस दफ्तर में सब लोग उनके आने पे एकदम तन के खड़े हो जाते हैं, डर जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद जब वो पहुंचते हैं तो कोई चाय पिलाने वाला भी नहीं मिलता है। स्मृति ईरानी पिछले 10 साल से उनका वक्त चल रहा था, एकदम उरूज पे चल रहा था। हालांकि 2014 का चुनाव तो वो हार गई थी अमेठी में, लेकिन उसके बाद भी उनको राज्यसभा में लाया गया, मंत्री बनाया गया और बड़ी तेज तर्रार मिनिस्टर, संसद में हमेशा चीखने चिल्लाने को तैयार। राहुल गांधी और गांधी परिवार के पीछे लगे रहना तो उनका इकलौता काम था। और जब आप अहंकार में आते हैं तो सिर्फ गांधी परिवार तक नहीं रहते हैं, जो सामने होता है उसको ही आप बिल्कुल धराशायी कर देना चाहते हैं। 2019 में अपना पहला चुनाव जीतने के बाद, मैं आपको बताऊं कि अभी तक 4 बार वो चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसमें से 3 चुनाव हारी हैं। इकलौता चुनाव उन्होंने जीता 2019 में। जायंट किलर कहा गया उनको, राहुल गांधी को अमेठी से हराया उन्होंने। वाकई बड़ी जीत थी, लेकिन उसके बाद उनका दिमाग ऐसे 7वें आसमान पे पहुंचा कि गांधी परिवार तो गांधी परिवार, मीडिया को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उस मीडिया को भी नहीं बख्शा जो मीडिया बेसिकली गोदी मीडिया है, उनकी तारीफ ही किया करती थी दिन रात। और ऐसे ही एक पत्रकार हैं सुधीर चौधरी। गोदी मीडिया की कोई भी लिस्ट सुधीर चौधरी के बिना पूरी नहीं हो सकती। आप कोई लिस्ट बना लीजिए गोदी मीडिया की, उसमें एक आध नाम आगे पीछे आ जाएंगे, लेकिन सुधीर चौधरी एक ऐसा नाम है जो गोदी मीडिया के सेंटर में रहेगा तो रहेगा तो रहेगा ही बिल्कुल। वो बेचारा इंटरव्यू कर रहा था स्मृति ईरानी का और गलती से टमाटर की कीमत पूछ ली कि भाई टमाटर की कीमत बढ़ी है तो आपको भी पता होगी। इतना बुरा लग गया स्मृति ईरानी को कि तिहाड़ याद आ गया उनको। सुधीर चौधरी के ऊपर जो एक आरोप है जिसके चलते उनको तिहाड़ जाना पड़ा था, उसको याद दिलाया। और अगर सच कहूं तो मंच पे उस आदमी को बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करके यह औकात बताई कि तुम गोदी मीडिया के पत्रकार हो, तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। अब उस समय तो सुधीर चौधरी चुप रह गया, करता तो क्या करता, मालिक के कैबिनेट की जो मिनिस्टर हों उनके बारे में वो क्या कर सकता है। चुप रह गया, अपमान का घूंट पी गया। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, हफ्तों ट्रोलिंग हुई उसकी, लेकिन चुपचाप खामोश रहा। अब देखिए वक्त बदला, 2024 आया, वही अमेठी, वही स्मृति ईरानी। राहुल गांधी बगल में रायबरेली चले गए और अमेठी की सीट दे दी अपने एक समर्पित और बेहद पुराने अपने पिता के जमाने के कार्यकर्ता को, जिन्होंने शर्मा जी ने, किशोरी लाल शर्मा जी ने स्मृति ईरानी को ऐसी हार दी है जो अब चाहे 50 जीत उनको मिल जाए, लेकिन उनके इतिहास में दर्ज हो गया है कि जिस अमेठी की जीत से वो इतने अहंकार में थी, उस अमेठी ने उनको 1.5 लाख से अधिक वोट से हराकर वापस भेज दिया। जितने मंत्री हारे थे चुनाव, उसमें सबसे बुरी तरह से चुनाव हारी। उसके बाद राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया। दरअसल उस ट्वीट के पीछे की कहानी ये है कि अमेठी से उनके चुनाव हारने के बाद भी लोगों को लगता था कि शायद मोदी जी मंत्री बना दें, फिर से राज्यसभा में लाएं, बंगला बना रहे, गाड़ी बनी रहे, स्टाफ बना रहे। लेकिन हारे हुए एमपीज को जब बंगला खाली करने को कहा गया तो 11 जुलाई को स्मृति ईरानी को भी चुपचाप अपना बंगला खाली कर देना पड़ा। और उस समय सबको याद आया कि जब राहुल गांधी से बंगला छीना गया था, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाई कोर्ट का एक फैसला आया था और उसके बाद कोई ऐसा जरूरी नहीं था कि हफ्ते भर के अंदर ही बंगला खाली करवा लेते, लेकिन उनका बंगला खाली करवाया गया और उस पर लोगों ने विरोध किया। तो स्मृति ईरानी जी ने बेहद अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि बंगला कोई राहुल गांधी का नहीं है, जनता का है। यही बात उन लोगों ने याद दिलाई, जनता ने याद दिलाई जब स्मृति ईरानी को बंगला खाली करना पड़ा। और राहुल गांधी के बंगला खाली करने पर तो देश के तमाम नागरिक खड़े हो गए थे कि मेरा घर उनके लिए खुला है। स्मृति ईरानी के लिए ऐसा कुछ अभियान भी नहीं चला, जितना वो शोर करती थी उतनी ही शांति से बंगला खाली करके चली गई। अब राजनीति से उनकी विदाई हुई है कि वापस लौटेंगी, ये तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल राजनीति के हाशिए पर है। अब यह खबर तो पुरानी है, इतनी खबर तो आप लोग जानते हैं। मजेदार खबर यह है कि इसको जिन ढेर सारे लोगों ने कवर किया उसमें से सुधीर चौधरी भी है। सुधीर चौधरी ने भी इसको कवर किया और जो कवर किया उसमें राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की बात की होगी कि वक्त बदलता है तो कौन कौन अपना बदला लेने के लिए खड़ा हो जाता है। कोई भी इसको देखने वाला समझ सकता है कि सुधीर चौधरी ने जो अपना पुराना बदला था,
जिस तरह से मैडम ने सुधीर चौधरी का अपमान किया था, भरे मंच पे तिहाड़ की याद दिलाई थी, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि बदतमीजी की थी, अपनी औकात दिखाई थी सुधीर चौधरी को। और बेचारा सुधीर चौधरी, गोदी मीडिया का इतना बड़ा पत्रकार, चुपचाप बिना कोई जवाब दिए रह गया था। अपमान का घूंट पीकर उसने एकदम गिन गिन के बदला लिया। चाहता तो वो 4 लाइन में यह खबर निपटा सकता था, लेकिन स्मृति ईरानी के अहंकार के जितने एग्जाम्पल हो सकते थे सारे उसने अपने प्रोग्राम में डाल दिए। अब जानता है वो कि चुनाव हार चुकी हैं, मिनिस्टर हैं नहीं, मोदी जी कुछ करने वाले नहीं हैं उनके लिए, वो अब जो सत्ता है, राजनीतिक सत्ता है, उसकी निगाहों से बाहर हो गई हैं, तो ये मौका है बदला लेने का। तो भाई साहब, बाकी लोगों ने तो जो किया वो किया। सुधीर चौधरी जैसे व्यक्ति ने, जो सरकार अगर कीमत बढ़ा दे तो कीमत बढ़ना देश के लिए लाभदायक है, इसके लिए भी अपना ब्लैक एंड व्हाइट शो कर सकता है। कल राहुल गांधी के ट्वीट के बहाने न केवल राहुल गांधी की जम के तारीफ की, मोहब्बत की दुकान की बात की, बल्कि स्मृति ईरानी को वो सारे के सारे बयान याद दिलाकर बताया कि देखो, मीडिया में ये ताकत भी होती है कि कल जब तुम सत्ता में नहीं होगे तो तुम्हें यहां पर पूरी तरह से बेपर्द, पूरी तरह से बेनकाब कर दिया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके पास सत्ता हो, आपके पास ताकत हो, तो सबको दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। राहुल गांधी ने पहली बार स्मृति ईरानी का नाम लिया, और मजेदार बात यह है कि जब उन्होंने वाकई स्मृति ईरानी का नाम लिया तब स्मृति ईरानी ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उनको भी समझ में आ गया है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। जब मैं ताकत में थी, मैंने जिस तरह की ट्रोलिंग की, जिस तरह चिल्लाई चीखी, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, वरना राहुल गांधी के तो हर बयान पे तुरंत जवाब आता था स्मृति ईरानी का। पहली बार ऐसा हुआ कि जब राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का नाम लिया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अमित मालवीय ने जवाब दिया लेकिन उसका कोई खास मतलब नहीं है, अमित मालवीय तो यही कर सकते हैं। और 2014 के बाद पहली बार यह भी हुआ कि आज तक पर सुधीर चौधरी के प्रोग्राम में मोहब्बत की दुकान गूंजी और स्मृति ईरानी का एक तरह से अपमान हुआ, जो अपने आप में एक अजीबोगरीब घटना है। साल भर पहले कोई कहता, 2024 के चुनाव का रिजल्ट आने से पहले कोई कहता कि सुधीर ऐसा कर सकता है, तो सुधीर को ही भरोसा नहीं होता, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। तो यही बात कहनी थी मुझे कि अगर आपके पास भी ताकत है तो जो आपसे कमतर हैं, जो आपसे कमज़ोर हैं, उनके साथ खराब व्यवहार मत कीजिए। कौन जाने कल वक्त का पलड़ा पलट जाए और आप स्मृति ईरानी बन जाएं, कोई और सुधीर चौधरी बन जाए। आज के लिए इतना ही।